श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 दिसंबर यानी कि चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। देखो, चतुर्थी तो भगवान गणेश को समर्पित होती ही होती है। साथ ही साथ ये चतुर्थी तिथि विशेष इसलिए है क्योंकि ये पड़ रही है इस बार गुरुवार को, है ना। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे एक छोटा सा दिया लगाना है जो कि होगा आटे का, और उस दीपक को हम तुलसी दीपक के नाम से भी जानेंगे, जिससे भगवान गणेश की कृपा तो आपके घर के ऊपर रहेगी रहेगी, साथ ही साथ भगवान हरि भी आपका पूरा साथ देंगे और आपके परिवार की रक्षा वो स्वयं करेंगे। तो आप सभी लोग आज रात में इस उपाय को अपने घर पे ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप चतुर्थी का कोई भी दिया लगाओ, या फिर अगर आपकी कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में हो और तब आप कोई उपाय कर रहे हो दीपक जलाने का, तो आपको इस तरीके से आटे का दिया ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ एक आटे का दिया लेना, और आटा कौन सा होगा, गेहूं के दानों का पिसा हुआ आपको आटा लेना होगा, ठीक है ना। आटा ले लिया। जानबूझ करके मैंने इतने सारे दीपक आपको दिखाए हैं कि आप शेप को लेकर के कंफ्यूज मत हुआ करो। किसी भी शेप का आप कोई भी एक छोटा सा दिया बना लो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, चतुर्थी तिथि पे अगर हम कोई भी दीपक लगाते हैं तो कौन सा दिया लगता है, घी का दिया लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं कि आपके पास में घी नहीं है, या फिर गौ माता का घी आपको नहीं मिल पाता, थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप रहते हो, तो आपको इसके लिए तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब आप किसी भी एक दीपक में, सिर्फ जलाना एक ही दीपक है, तिल या फिर घी आप डालोगे, और कौन सी बत्ती लगाएंगे, चाहे आप इस उपाय को गुरुवार को कर रहे हो या फिर चतुर्थी तिथि को, आपको गोल बत्ती यहां पे लगानी होगी, ठीक है ना। सॉरी। फिर आप इस दीपक को उठाना, और उठाने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में क्या होगा, माँ तुलसी का पौधा ज़रूर होगा। दिन कौन सा है, गुरुवार का। तो आपको कहाँ पे जाना है, माता तुलसी के वृक्ष के नीचे जाना होगा, चाहे गमले में लगा रखा है या फिर कहीं भी लगा है ना। गुरुवार के दिन जब भी तुलसी माता के पेड़ के नीचे हम कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक के नीचे क्या लगाते हैं, आप सभी को थोड़ा सा हल्दी ना सॉरी आपको थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा नीचे डाल देना है। हल्दी डालने के बाद में आपके पास में जो आटे का दिया है ना, उस आटे के दीपक को आप इसी हल्दी के ऊपर रख देना है ना। रखने के बाद में हमने इसमें बत्ती कौन सी बताई है, गोल बत्ती का। अब जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो यहाँ पे किसका स्मरण करेंगे, आपको भगवान हरि का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको एक थोड़ा सा लेना होगा, एक छोटा सा तुलसी माता का पत्ता लेना है, और उस पत्ते के ऊपर भी क्या करना है, आपको हल्दी की एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है। जो दीपक आप जला रहे हो, उसी दीपक के बगल में जो तुलसी माता की आपने ये वाला पत्ता लिया है, इस पत्ते को रख देना, और उसके बाद में आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके किसका स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दीपक को जलाएंगे। और दीपक के अंदर, गुरुवार का दिन है, चतुर्थी का पर्व है, तो अगर आपके घर में हरा मूंग मिल जाता है तो दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो इससे आपकी फैमिली, आपका परिवार खुश रहता है। भगवान नारायण की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती, ठीक है ना। जब यह दीपक आपका ठंडा हो जाए तो ये जो आप लोगों ने क्या लिया है, तुलसी माता के पत्ते के ऊपर हल्दी जो लगाई है, जब देखो आप हल्दी लगाओ या आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो, दीपक के नीचे हल्दी लगा रहे हो, तो आपको एक मंत्र ध्यान होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके आपको इन सभी काम को करना है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो तुलसी माता के इस पत्ते को उठाना और तुलसी माता के ही जड़ में आप डाल देना, ठीक है ना। करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ईजी सा और बहुत ही आसान सा ये उपाय था। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो ही आपको अपने घर पे करना है, और वो करना होगा आपको किससे, चावल के दाने के साथ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस चावल के दाने का क्या आप उपाय करोगे तो आपको बेनिफिट क्या। देखो, जैसे आप कभी भी अपने घर से बाहर जाते होगे और आपका वो काम, कोई भी ऐसा काम है जो नहीं हो पाता ना, चाहे आप बिजनेस के पर्पज से जा रहे हो, शादी देखने के लिए जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर किसी भी काम के लिए जा रहे हो, आपका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा आपको नेगेटिव ही देखने को मिलता है। तो आप सभी को चतुर्थी तिथि पे इस उपाय को करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चावल के दाने लेना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं जब भी आपको चावल के बारे में बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ चावल खंडित ना हो, टूटा ना हो। लेकिन आप सभी को इस उपाय में ये नहीं देखना है कि चावल का दाना खंडित है या चावल का दाना खड़ा है।
कैसा भी, किसी भी, कैसा भी चावल का दाना हो, बस आपको एक चुटकी लेना, ठीक है ना। उस एक चुटकी चावल के दाने को एक छोटा सा कोई कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर डाल देना। अब आपके घर में जो भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, ठीक है ना, क्या करेंगे आप, भगवान गणेश के प्रतिमा के पास में एक छोटा सा क्या रखोगे, छोटा सा पात्र रखेंगे और उस पात्र के अंदर क्या करोगे, जल भर देना। कौन से साइड में, भगवान गणेश के राइट साइड में आपको क्या करना है, जल को रखना है और इस जल को किसी चीज से ढक देना। और लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं हाथ पे जो आपने एक कटोरी में थोड़ा सा चावल के दाने को लिया है उसको रख देंगे। फिर आपको क्या करना होगा, भगवान गणेश से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे विघ्नहर्ता, हमारे घर में इस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती है, आप हमारे काम को सफल बनाएं। ऐसे करके जैसे भी प्रार्थना करते हो आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करेंगे। फिर ये जो चावल के दाने होंगे इन्हें संभाल करके आप अपने घर के अंदर रख देना और ये जो जल होगा अगले दिन पंचमी तिथि पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो जल आपने अपने घर में संभाल करके रखा है, आप इस आपने ये जो चावल के दाने को संभाल करके रखा है, आपके घर का जब भी कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है किसी भी काम के लिए, आप थोड़ा सा चावल का दाना उसके जेब में, पॉकेट में रख करके भेजेंगे तो उस व्यक्ति को हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसके लिए वो इंसान, वो व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा परेशान रहता है ना। तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, बहुत ही ईजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय था। आप सभी को आज रात में अपने घर पे इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हरे मूंग के साथ में। किसके साथ में, हरा मूंग। अब सबसे पहले बता दूं, एक छोटा सा काम कर दीजिए आप सभी लोग, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप सभी को लाइक करना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आप सभी को हरा वाला मूंग दिख रहा है, हरा वाला मूंग दिख रहा है, तो आप सभी को क्या करना है, एक चुटकी आपको हरा मूंग लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ एक चुटकी लेंगे। अब एक चुटकी हरे मूंग को लेकर के तांबे के लोटे में जल भरिएगा, जल के ही अंदर जो एक चुटकी हरा मूंग लिया है उसको डाल देंगे। अब यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए। घर का कोई भी सदस्य अगर आपके घर में बीमार रहता है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है तो आप सभी को उपाय करना, ठीक है ना। देखो ये जो आपको शिवलिंग नजर आ रहे हैं, आपको पता होगा कि महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भगवान गणेश का स्थान है शिवलिंग के राइट साइड होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में जल है ना, उस जल को भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना होगा। अब जब यहां पे समर्पित आप करोगे, कितनी बार चढ़ाएंगे, 6 बार। उसी कलश का जो जल होगा 6 बार आपको मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ा देना। 5 हो गया और ये 6 हो गया। ध्यान रखिएगा कि जब आप 6 बार समर्पित करोगे तो आपको पूरा जल खत्म नहीं करना है। 6 बार यहां पे समर्पित करने के बाद में जो थोड़ा सा जल आपके कलश में बचा है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार रहता, परेशान रहता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर, महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखोगे, अवधूत रूप, तो इसीलिए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वो बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि पे समर्पित करता है, आप पे घर में कभी कोई इंसान, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा आसान से उपाय की, जो कि आपको मात्र एक सिक्के के साथ करना। सिक्का देख के ही आपके माइंड में आया होगा ये उपाय किसके लिए है, धन प्राप्ति। जैसे बहुत टेंशन में रहते हो, चाहे वो धन संपदा की प्रॉब्लम हो या फिर आप पे घर में कर्ज खत्म ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसके लिए करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मात्र एक सिक्के की। एक सिक्के का मतलब ये नहीं है कि आपको 1 रुपए का सिक्का लेना, नहीं, आप 1 का भी ले सकते हो, आप 2 का भी ले सकते हो, आप 3 नहीं होता, 1 का ले सकते हो, 2 का ले सकते हो, 5 का ले लो, 10 का ले लो, 20 का ले लो, जो भी सिक्का हो ले लो, ठीक है ना। उस सिक्के को लेकर के चतुर्थी तिथि पे पूरे घर में जब आप घूमोगे तो आप अपने हाथ में मौली लेंगे, लक्षा लेंगे, जो अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, पूरे सिक्के के ऊपर अच्छे तरीके से जब पूरे घर में घूम लेना। घूमने के बाद में सिक्के को लपेट करके आपको
आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में आप उस सिक्के को क्या करोगे, रख देंगे। और फिर आप उस एक सिक्के को उठाना, आपके घर में जहाँ पे भी तिजोरी होती है उस तिजोरी में अगर उस सिक्के को आप रखते हो तो साल भर आपके घर में धन संपदा भरी रहती है, कभी भी पैसों की कमी आपके घर में नहीं होती। तो मैंने कोशिश की आप सभी को गुरुवार की चतुर्थी तिथि पे बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना रहा करें, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।